हेलो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। दोस्तों, आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी स्पेशल है क्योंकि वीडियो के बीच में बताए गए टास्क को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जीत सकते हैं कुछ फ्री कैश और मोटिवेशनल ई बुक्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ। आज की ये कहानी है एक गरीब लड़की की जो कि एक मिट्टी के घर में रहती थी और दूसरों के घर बर्तन साफ करने जाया करती थी। दोस्तों, ये लड़की तब पिक्चर में आई जब 10th क्लास के रिजल्ट्स में इस लड़की ने अपने गांव में टॉप किया और ये रियल कहानी है। जब रिपोर्टर्स इस लड़की के घर आए और इससे पूछा कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया और आप जब दूसरों के घर बर्तन साफ करने जाया करती थी तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेती थी, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती थी। दोस्तों, इस सवाल पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं कभी भी ऐसी गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। जब भी मैं बर्तन साफ करके आती थी मैं काफी ज्यादा थक जाती थी, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और उसके लिए मुझे पढ़ना होगा। तो दोस्तों, इसी से आती है हमारी पहली गोल्डन टिप जो कहती है टाइम इज मनी। तो दोस्तों, जैसा कि उस लड़की के केस में था कि उसकी लाइफ में एक मजबूरी थी, इसी वजह से उसने पढ़ाई करी। लेकिन हमारी लाइफ में यूजुअली कोई मजबूरी ही नहीं होती है जिससे हम खुद को मोटिवेट कर पाए पढ़ने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में वो मजबूरी ढूंढनी होगी और अगर आपको वो मजबूरी नहीं मिल रही है या वो ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल रहा है तो आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको जरूर मोटिवेट करेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 घंटे की पढ़ाई के मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो क्या आप पढ़ेंगे? दोस्तों, यकीन मानिए आप उस दिन 1 नहीं 10 घंटे पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि भाई 10 घंटे की पढ़ाई के बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाला है, राइट? तो इसी तरीके से हम आज देखते हैं कि आपकी 1 घंटे की पढ़ाई की कीमत क्या है और हो सकता है उसको जानने के बाद आप आज से ही स्टडी के लिए मोटिवेट हो जाएं। दोस्तों, अगर हम अज्यूम करें कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 साल प्रिपेयर करते हैं और डेली 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप टोटल 2190 घंटे उस एग्जाम की तैयारी करते हैं। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एवरेज 15 लाख का पैकेज मिल ही जाएगा। और अगर हम 38 इयर्स की आपकी जॉब माने और 10% का इंक्रीमेंट माने हर साल, तो ये जो इनकम होगी आपकी वो आएगी थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट करके 15 लाख इंटू 1.1 टू द पावर 38 जो बनता है 5.62 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ 62 लाख रुपए। और ये आपको मिल रहा है 1 साल की पढ़ाई से। तो कैलकुलेशंस यहाँ खत्म नहीं होती हैं। आप जरा देखते हैं, अगर हम 5 करोड़ 62 लाख को 2190 घंटे से डिवाइड करते हैं तो जो मैजिकल फिगर हमारे पास आता है वो है 25,000 रुपए घंटे का। ये है आपकी 1 घंटे की पढ़ाई की कीमत। दोस्तों, अगर आप आज से 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई के लिए तो ये आपको कंपाउंडेड रिजल्ट्स देगा 25,000 रुपीज पर आवर के फॉर्म में, जो आपके लिए 5 करोड़ तक की इनकम बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की जो कहती है डोंट मेक टाइम टेबल्स। दोस्तों, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि मैं खुद पहले कुछ इस तरीके के टाइम टेबल्स बनाया करता था। जी हाँ, वेकअप टाइम 5 बजे, पहली पढ़ाई 5 से 7, फिर ब्रेकफास्ट 7:15। लेकिन प्रॉब्लम इन तरह के टाइम टेबल्स में क्या है कि ये 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चलते हैं और ये बात आप भी जानते हैं। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए किसी दिन आप 8 बजे उठते हैं तो आपकी माइंड में एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि भाई मुझे तो 5 बजे उठना था और मेरी 2 घंटे की पढ़ाई तो पहले ही जा चुकी है, तो आज के पूरे दिन को अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से आप अपने पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि आपका माइंड साइकोलॉजिकली डिमोटिवेट हो जाता है सुबह की 2 घंटे की पढ़ाई जो मिस हुई है उसकी वजह से। रादर आपको एक गोल्डन टिप मैं देना चाहूंगा। वो टिप ये है कि आप कभी भी अपने पढ़ाई के घंटे काउंट मत करिए, आप काउंट करिए कितने घंटे आप दिन में वेस्ट करते हैं। इस तरीके से आप बेटर एनालिसिस कर पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे क्योंकि आपको अपने हर 1 घंटे की कीमत टिप 1 से मालूम हो चुकी है। तो आपको करना क्या है, चाहे आप 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें या 8 बजे उठें, आपके दिन का टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन सिर्फ पढ़ना ही है। और बीच बीच में जो ब्रेक्स आप लेंगे उसमें आप अपने रूटीन काम कर लीजिए, जैसे नहाना, लंच करना, डिनर करना, दोस्तों से बातें करना, ये सब काम आप बीच में कर लीजिए। इस तरह से आप एफिशिएंट बनेंगे। और अब हम बात करेंगे अपनी 3rd टिप की और आखिरी टिप की जो कहती है अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। 80% दुनिया का पैसा 20% लोगों के पास है
80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं और 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से मिल जाते हैं। दोस्तों, परेटो प्रिंसिपल कभी भी ये नहीं कहता है कि आपको कम काम करना है, रादर ये कहता है कि आपको हमेशा फोकस्ड वे में सही जगह काम करना है। कुछ एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आप शॉपिंग करने निकले हैं और आपको 6 अलग-अलग चीजें खरीदनी है। तो अब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप ये सारे सामान 6 अलग-अलग दुकानों से जाकर खरीद लें, राइट। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आप सुपरमार्केट जा सकते हैं या किसी मॉल जा सकते हैं जहां से आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब 80% शॉपिंग आपकी जो है वो 20% जगह से ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई में 80-20 प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो जीमैट हो, बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 80-20 प्रिंसिपल को बड़े ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो 20% सिलेबस से ही आता है। तो आपको हमेशा टारगेट करना है ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को और उनको पहले पढ़ के फिनिश कर लेना है, और जो कम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको हमेशा बाद के लिए प्रायोरिटाइज करना है। इस तरीके से आपकी स्टडी इफेक्टिव बनेगी और आप देखेंगे कि आप चाहे बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर जगह अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो और लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं अपने कैश और ई बुक्स टास्क की। तो टास्क बड़ा ही सिंपल है, पिछली बार की तरह। कौन सी टिप आपको आज के इस वीडियो में सबसे अच्छी लगी, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, और कुछ लकी विनर्स जीतेंगे फ्री कैश एंड ई बुक्स, जिनका अनाउंसमेंट मैं करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जैसे आप हर बार व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, शेयर कर दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को हर बच्चे तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर किसी की जिंदगी में बदलाव आता है तो उस बदलाव के हकदार मुझसे कहीं ज्यादा आप होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, जिससे आप हमारी कम्युनिटी के साथ बने रहें, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।